नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बदला नहीं लेती, न्याय करती है। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और मेरी कल्पनाशीलता को रेट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां माँ के घर में अचानक दीवारें तो वही रहती हैं, पर उनकी पहचान बदल जाती है। सरिता जी का वह शांत शालीन घर, जिसमें पति की मुस्कान और बच्चों की बचपन की आहटें अब भी सांसें ले रही थी, एक दिन अनजाने चेहरों की मंशा का सबब बन गया। और उस दिन पहली बार उनकी आंखों से आंसू नहीं, सवाल जागे। क्योंकि एक माँ जब बिना टूटे चुप रहकर आईना दिखाने का निर्णय लेती है, तब कहानी भावनाओं से नहीं, अनुभव और संस्कारों की ताकत से लिखी जाती है। यह वही कहानी है जहां उन्होंने हक नहीं जताया, घर की आत्मा वापस ले ली। दिल्ली की आबादियों में जहां गलियां शाम को भीड़ से भर जाती हैं और सुबह प्रार्थना और सब्जी वालों की आवाजों से जागती हैं, वैसे ही एक प्रतिष्ठित और सम्मानीय इलाका है सरोजनी नगर। उसी की एक गरिमामयी कोठी, किसी घर से अधिक एक संजोई हुई स्मृति थी। उस घर में वर्षों से बसती थी सरिता जी, 60 से ऊपर की आयु, किंतु चाल में अभी भी वही सधापन, वही अभ्यास, जैसे उम्र ने उनके शरीर को छुआ नहीं, बल्कि केवल उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत किया हो। दिल्ली के सरकारी विद्यालय से हिंदी शिक्षिका के रूप में रिटायर हुई। भाषा की मर्यादा उनकी जुबान से टपकती थी और संस्कार उनके हर निर्णय की रीढ़ थे। पति के गुजर जाने के बाद समाज अक्सर उम्मीद करता है कि औरत टूट जाएगी, पर सरिता टूटना नहीं जानती थी। सुबह की किरणें जब उनके ड्राइंग रूम की सफेद दीवारों पर उतरती, तो उस घर में रोशनी नहीं, शांति का संगीत भरता था। माली से गमलों का रख रखाव कराना, पूजा में लोक उच्चारण, गीता पाठ, सुर्ख चाय, फिर पढ़ने लिखने की आदत। उनका पूरा दिन किसी के सहारे पर नहीं, अपने स्वयं के अनुशासन और आंतरिक संतोष पर टिका था। 2 बेटे थे, पर दोनों अपने अपने दोनों रेखाओं पर। बड़ा बेटा समर कनाडा में बस चुका था, ऊंचे पद पर, ऊंचे विचारों का, अपनी मां का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी करता। और छोटा बेटा प्रतीक, जिसे मां से उतना ही प्रेम था, पर जिसकी सोच पर पत्नी के भावों का प्रभाव गहरा था। प्रेम में डूबा, व्यवहार में सरल, मगर निर्णायक बातों में अक्सर अपनी नहीं, दूसरों की बुद्धि से संचालित। परंतु इन सब के बीच एक सत्य बना हुआ था। सरिता जी ने खुद के जीवन को एक निर्भीक, संस्कारी, शांत स्वाभिमान में पिरो दिया था। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर उन्हें देखकर हर कोई यही सोचता, काश हर माँ, हर महिला इस गरिमा में जीने का साहस रख सके। समर के घर कनाडा में जैसे ही पोती के जन्म का समाचार मिला, सरिता जी के जीवन में एक नई रोशनी उतर आई। उम्र चाहे जितनी हो, नव जीवन की गंध और नन्ही स्पर्श की कल्पना स्त्री को फिर से मां बना देती है। कुछ ही दिनों में भी कनाडा पहुंच गई, और जिस क्षण पहली बार पोती ने उनकी उंगलियां थामी, उन्हें लगा जैसे इतने वर्षों से स्थिर शांत जीवन में फिर से राग का जन्म हुआ हो। उनका वहां रहना किसी मेहमान की तरह नहीं, घर की धड़कन की तरह था। सुबह पोती को नहलाना, धीमे धीमे लोरी में
वेदों के शब्द गुनगुनाना, जहां जरूरत हो सीधा सहारा बनना, और जहां गरिमा हो उतनी दूरी रखना, यही सरिता जी थी। 2 महीने बीत गए। जीवन उन्हें जैसे ही यह संदेश दे रहा था कि बुढ़ापा यदि प्रेम में भीगे तो थकता नहीं, खिल उठता है। ठीक उसी समय एक दोपहर, जब वे खिड़की के पास पोती की नरमी को अपने गाल पर महसूस करती बैठी थी, फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था प्रतीक। हाँ बेटा, आवाज में वही शांत ममता। उधर से प्रतीक की आवाज कुछ संयत, कुछ उलझी। मम्मी, मकान मालिक ने फ्लैट वापस मांग लिया है। उनका बेटा पुणे से लौट आया। मुझे फ्लैट खाली करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपके साथ सरोजनी नगर वाले घर में आकर रह सकता हूँ? वह क्षण बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं था, पर सरिता जी ने उत्तर सोचकर नहीं, सहज प्रेम से दिया। मंद मुस्कान के साथ केवल इतना कहा, यह घर सिर्फ मेरा नहीं है बेटा, यह तुम सबका है। अपने घर का अर्थ होता है जब जरूरत हो बेझिझक आ जाए। यह वाक्य प्रेम से भरा था, पर उन्हें क्या पता था यहीं से एक ऐसा द्वार खुला है जिसमें से प्रेम नहीं, एक चालाक प्रवाह भी प्रवेश करेगा। एक कहानी जो पोती की हंसी से शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे परीक्षा की आंच में प्रवेश करने लगी थी। कनाडा से लौटते समय सरिता जी हवाई जहाज की खिड़की से बादलों को देख रही थी। मन में सिर्फ एक ही विचार, कुछ दिनों में पोती बड़ी हो जाएगी तो नन्हे नन्हे पैरों से चलकर मेरे घर आएगी। पर मेरा घर, वह तो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। उनके हृदय में सरोजनी नगर का वही शांत आंगन, मंदिर की पीतल की घंटी, पति की तस्वीर के सामने दीपक की लो, सब जीवित थे। पर जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी, उनका भाव जैसे एकदम ही पलट गया। मुख्य दरवाजे के ताले में उनकी चाबी नहीं लगी। एक बार, 2 बार, फिर गहरी सांस लेकर उन्होंने बेल बजाई। अंदर से दरवाजा खुला। प्रिया थी। चेहरा हंसने जैसा, पर स्वागत जैसा नहीं। अरे मम्मी, आ गई आप? फ्लाइट ठीक रही? कोई गले लगना नहीं, कोई भाव नहीं, एक औपचारिकता पर। जैसे ही सरिता जी ने अंदर प्रवेश किया, उनका हृदय विस्मय से भर उठा। यह वही घर था, पर अब यह वह घर नहीं था। ड्राइंग रूम की दीवार, जहां उनके पति की बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर सजी रहती थी, खाली थी। सोफे, पर्दे, मेज, हर चीज की धुनी चमक, पर भावों की धूल हर कोने से उठती हुई। और फिर उनकी नजर पड़ी हॉल के बीचों बीच, आराम से पैर फैलाए बैठे प्रिया के माता पिता। ऐसे बैठे जैसे यह उनका पुरखों का निवास हो। उन दोनों ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया, पर जिस अंदरूनी सहजता के साथ बैठे थे, उसे देखकर सरिता को पहली बार जीवन में मकान और घर में अंतर समझ में आया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, मेरी वह तस्वीर और ये सब बदल? प्रिया झट से बोली, ओहो मम्मी, घर बहुत अव्यवस्थित था, हमने थोड़ा सेट कर दिया। पापा मम्मी तो बस कुछ दिन रुकेंगे, बस आराम करेंगे थोड़ा। इतने में प्रतीक कमरे से बाहर आया। मम्मी, आप आ गई? बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। प्रिया के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए। सरिता जी उस वाक्य को सुनकर ठिठक गई। बस कुछ दिन? जिन वर्षों से यह घर उनकी सांसों का हिस्सा था, उसमें उनकी उपस्थिति अब महज एडजस्टमेंट के दायरे में आ चुकी थी। और यहीं से प्रेम का घर धीरे धीरे अधिकारों की युद्ध भूमि बनने की शुरुआत कर चुका था। रात का समय था। घर पूरी तरह
सजा सवरा, चमकदार, पर उसमें वह माँ वाली गर्माहट कहीं नहीं थी जो कभी सुबह की रोशनी के संग खिलती थी। सरिता जी अपना कमरा देखने चली, पर जैसे ही दरवाजा खोला उनकी देह ठिठक गई। वह कमरा जिसमें पति की यादें, अलमारी में रखे पीले पड़ चुके खत, पूजा का कोना और वह रजाई जिसमें समय की महक थी, अब वहां कुछ भी नहीं था। अब वह कमरा उनका था ही नहीं। वहां प्रिया के माता पिता का सामान नीटली सजा था। सूटकेस के बगल में कपूर की खुशबू नहीं, इम्पोर्टेड परफ्यूम था। कमरे की आत्मा जैसे उजड़ चुकी थी। उन्होंने धीमी स्वर में पूछा, प्रतीक, मेरा सामान? उत्तर ऐसा आया जो जीवन भर चुकेगा। मम्मी, अभी व्यवस्था थोड़ी टाइट है, आप हाल में सो जाना। बस कुछ दिन की बात है, अपने ही घर में खोल, और बस कुछ दिन। जो दूसरों के लिए कहा जाता है, माँ के लिए नहीं। आंखों में तड़प नहीं, पर भीतर कुछ अचानक टूटा। उन्होंने सहजता से खुद को स्वीकारा, चुपचाप हॉल में बिछाए गद्दे पर बैठ गई। पर भीतर का शांत समंदर अब शांत नहीं रहा। उसमें पहली लहर उठ चुकी थी। चाबी घुमाई, ताला बंद, पर चाबी उनकी नहीं लगी। संपूर्ण घर नया डुप्लीकेट सिस्टम। मालिक बदल गए थे, पर कानूनी रूप से नहीं, मानसिक रूप से। और फिर आधी रात कॉरिडोर से धीमी स्वर उभरे। सरिता जी की आंखें खुली। अपने कमरे में नहीं, पुल के सोफे पर थी, पर स्मृति अभी जीवित थी। धीरे धीरे सुनाई दिया, 2-3 साल आराम से यह घर अपना मान लेंगे, फिर कानूनी रूप से दादा दादी बन जाएंगे। बड़ा बेटा तो बाहर है और प्रतीक पूरी तरह प्रिया के कंट्रोल में है। कौन निकालेगा हमें? सरिता ने महसूस किया, केवल उनका घर नहीं, उनका अस्तित्व अभद्र मंशा के घेरे में आ चुका था। पर वहीं वह टूटती नहीं, जागती है। संदेह से सजग बनती है, मोबाइल उठाती है और रिकॉर्ड बटन दबा देती है। माँ पहली बार अपनी रक्षा के लिए मूक नहीं, साक्ष्य बनाती है। सरिता जी ने रिकॉर्डिंग सुरक्षित की, पर तुरंत कोई शोर नहीं मचाया। क्रोध नहीं, बुद्धि उनकी पहली रक्षा थी। उनके मन ने बस एक ही नाम पुकारा, समर। अगली सुबह कनाडा में फोन बजा। आवाज स्थिर थी, पर भीतर हजारों कंपन। समर बेटा, बस इतना कहूंगी, यहां आ जाओ। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। यू हैव टू कम, बाकी तुम देख लेना। यह कोई शिकायत नहीं थी, ना ही भावनात्मक मातृत्व की पुकार। यह एक संयमी माँ का अंतिम समय से पहले का निर्णय था। समर उसी सप्ताह भारत पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे पता चल गया था हवा किस दिशा में है। वह माँ का बेटा था। बुद्धि, संवेदना और सजगता तीनों विरासत में पाए थे। किसी से उलझे नहीं, मुस्कुराए, नमस्ते कहा। प्रिया के माता पिता ने उन्हें अतिथि समझा, स्वागत में मिठाई मंगवाई। पर समर अंदर से आग नहीं था, तपता हुआ लोहा था। उन्होंने पड़ताल शुरू की, और जो सामने आया उसने सिर्फ माँ का नहीं, मानवता का विश्वास हिला दिया। यह केवल मजबूरी में रहने आए लोग नहीं थे। यह एक संगठित तरीके से बुजुर्गों को बेदखल कर प्रॉपर्टी हड़पने वाला गिरोह था। कानूनी प्रक्रिया, आधार दस्तावेज, लोकल संपर्क, सब पहले से सेट। और सबसे बड़ा धोखा, प्रिया की पिछली शादी छुपाई गई थी, और प्रतीक से यह सच कभी नहीं बताया गया। प्रतीक को पहली बार माँ की आंखों में अनकहा दर्द दिखा। पहली बार उन्हें हॉल में सोते हुए देखना याद आया। पहली बार
अपने प्रेम से बढ़कर सत्य दिखाई दिया। ग्लानी उसका पीछा करने लगी। रात को छत पर वह धीरे से माँ के पास आया। मम्मी, मैंने आपको तकलीफ दी है। सरिता उसे देखकर कुछ बोली नहीं, बस उसके सिर पर हाथ रखा। यही मौन प्रतीक के लिए तलवार से गहरी चोट बन गया। उसे समझ आ चुका था, बात कुछ दिनों तक सीमित नहीं है। यह उसके घर, उसकी माँ, उसके पूरे अस्तित्व पर कब्जे की साजिश है। घर में तूफान तैयार था, मगर सरिता जी ने अब तक एक भी तेज शब्द नहीं बोला था। प्रतीक को अब पहली बार समझ आया, यह मौन आत्मसमर्पण नहीं, यह संयमित युद्ध नीति है। एक रात जब सारे सो चुके थे, समर ने प्रतीक को साथ बिठाया। न गुस्सा, न आरोप, सिर्फ वैध तथ्य। कानून के सरल शब्दों में समझाया, यह घर नाम से तुम्हारे नहीं, मम्मी के पास रजिस्टर्ड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। अगर वह चाहें तो 3 घंटे में बाहर करा सकती हैं, पर वह ऐसा नहीं करेंगी। माँ लड़ती नहीं है, वह न्याय करती है, बदला नहीं लेती। उसी समय सरिता जी ने यह रिकॉर्डिंग प्रतीक को सुनाई। हल्की आवाजों में उसके ससुरालियों की अघोषित चालाकी का कानूनी मैनिफेस्टो सुनाई दे रहा था। बस उसी क्षण प्रतीक कुर्सी से उठ नहीं पाया, उसकी आत्मा वहीं बैठ गई। सुबह जब हल्की धूप निकल आई, प्रतीक माँ के सामने फर्श पर बैठ गया। आंखें डबडबाई, आवाज टूटती हुई, माँ, मैंने सब कुछ देर से समझा। आज मैं सचमुच बेघर हो गया हूँ। अगर आपकी माफी न मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सरिता जी उसकी सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, घर ईंट से नहीं, संबंध से बनते हैं। तुम देर से जागी, पर सही समय पर जागी। यही तुम्हारा घर लौटना है। प्रिया वही खड़ी थी, बिल्कुल जड़। उसकी पूरी दुनिया पलट चुकी थी। पहली बार सच्चाई बिना किसी दलील के सामने थी। आंखों में भय नहीं, शर्म और पश्चाताप था। धीमे स्वर में बोली, आंटी, मैंने आपकी तरह मां बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे घर की मालकिन बनने की। सरिता ने वहीं पहली बार उसे देखा। कोई क्रोध नहीं, संस्कार की ऊंचाई दिखाते हुए बस इतना कहा, घर कब्जा नहीं किया जाता, घर कमाया जाता है। उस एक वाक्य ने परिवर्तन शुरू किया। समय जैसे वहीं थम गया था। सरिता जी ने एक शब्द भी ऊंचा नहीं बोला, सिर्फ कागजों और सच्चाई के सामने सब कुछ शांतिपूर्वक स्पष्ट कर दिया। परिणाम वही हुआ जो होना था। प्रिया के माता पिता को गांव वापस भेज दिया गया, बिना किसी अपमान के, बस उसी मर्यादा में जैसे एक सुसंस्कृत घर अतिथि को विदा करता है। पर स्पष्ट संकेत के साथ, यह घर अब किसी लालच या षड्यंत्र की सराय नहीं बनेगा। प्रतीक उस शाम फर्श पर बैठा था, हाथ जोड़े, सिर झुका हुआ। मां, मैं सिर्फ रहने की जगह नहीं, आपका विश्वास हार चुका हूं। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी तो शायद मेरी कोई पहचान ही नहीं बचेगी। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर नहीं, सच्चा पश्चाताप दिखा। और तभी प्रिया रोती हुई सास के चरणों में झुक गई। मां, मैं आपके घर आई थी बहू बनकर, किराएदार बनकर नहीं। आज समझ आया कि रिश्ते विरासत से नहीं, व्यवहार से जीते जाते हैं। मैं अपने माता पिता की किसी भी लोभ, किसी भी अन्याय के साथ नहीं खड़ी हूं। जो गलत है यह गलत है, चाहे अपना ही खून क्यों ना हो। आज से मेरी निष्ठा सिर्फ आपकी है। उस क्षण सरिता जी
कि चेहरे पर वही सदियों से शांत मुस्कान लौट आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर बस इतना कहा, समय जिसने गलती करवाई वही समय यदि समझ दे दे तो क्षमा रुकनी नहीं चाहिए। यह घर फिर उसी गरिमा से चलेगा जहां अधिकार नहीं संस्कार बोलेंगे। और बस इतना ही हुआ, पर यही सबसे बड़ा अंत था। घर पर कब्जा करने आए लोग वही घर छोड़कर विदा हो गए, और जो माँ के घर से दूर जा रहे थे वो माँ के चरणों में लौट आए। जीत सच की नहीं, संस्कार की हुई, और हार हमेशा उसी की होगी जो रिश्ते तोड़ने से पहले उन्हें समझना भूल जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।